भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूर्व श्री राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है? आइए इस लीला को समझते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्री राधा रानी का नाम नहीं लेता और केवल कृष्ण कृष्ण जपता रहता है, वो अपने समय का उसी प्रकार नाश करता है जैसे कोई बिना दीपक के अंधेरी रात में रास्ता खोजने का प्रयास करे। एक बार व्यास मुनि के पुत्र श्री शुकदेव जी तोते का रूप लेकर श्री राधा के महल में निवास करने लगे। वहां वे सदा राधा राधा का जप किया करते थे। एक दिन श्री राधा ने उनसे कहा, अब से तुम केवल कृष्ण कृष्ण का जपा करो। शुकदेव जी ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। उन्हें देखकर अन्य तोते भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। श्री राधा की सखिया भी कृष्ण नाम से प्रभावित हुई। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। अब कोई भी राधा का नाम नहीं लेता था। एक दिन श्री कृष्ण उदास मन से श्री राधा से मिलने जा रहे थे। तभी मार्ग में नारद जी मिल गए। श्री कृष्ण के उदास मुखमंडल को देखकर उन्होंने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण बोले, राधा ने सबको कृष्ण नाम का जप करना सिखा दिया है, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर ही वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर श्री राधा की आंखें आंसुओं से भर आई। महल लौटकर उन्होंने शुकदेव जी से कहा, अब से तुम केवल राधे कृष्ण ही जपा करो। तभी से परंपरा बन गई कि पहले श्री राधा का नाम लिया जाता है, फिर श्री कृष्ण का। यदि कृष्ण को पुकारना है तो पहले राधा को स्मरण करो। जहां श्री राधा होंगी वहां श्री कृष्ण स्वयं ही आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राधा मेरी आत्मा है, मैं राधा में बसता हूं और राधा मुझ में। अब एक अन्य प्रसंग पर विचार कीजिए। क्या आपको ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठा यानी छोटी उंगली पर ही क्यों उठाया था? जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा, तुम्हें से कौन पर्वत उठाने योग्य है? सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं पुरुष हूं। शेष सब उंगलियां स्त्रियां हैं। आठ पर्वत आप मुझे ही सौंपे। फिर तर्जनी बोली, चुप कराने और संकेत करने का कार्य मुझसे ही होता है, आता आप मुझ पर पर्वत उठाए। तदुपरांत मध्यमा बोली, मैं सबसे बड़ी और बलवान हूं, इसलिए आप मुझे ही चुने। फिर अनामिका ने कहा, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा संपन्न होते हैं। मंदिरों में देवताओं को तिलक मैं ही लगाती हूं, इसलिए पर्वत मुझे ही सौंपे। अब भगवान ने कनिष्ठा यानी छोटी उंगली की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वो बोली, भगवान मैं तो सबसे छोटी हूं, मुझ में कोई विशेष गुण नहीं है, नहीं पर्वत उठाने की शक्ति है, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मैं आपकी हूं। कनिष्ठा की ये विनम्र वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, मुझे तो विनम्रता ही प्रिय है। यदि कुछ प्राप्त करना है तो नम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने कनिष्ठा को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्र और सरल